पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा से मुतालिक इत्तेहादी हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है। तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही को भी इसका इदराक हो चुका है, लिहाजा उन्होंने तहलील शुदा सूबाई असम्बलियों में अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान न किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रोजनामा उम्मत की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नई मरदमशुमारी के नताइज आने और फिर हल्का बंदियां मुकम्मल होने तक दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात न कराने पर गौर शुरू कर दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन दोनों सूबों में इंतखाबात कराने की तारीख दे भी देता है तो वफाकी हुकूमत इस मामले को अदालत ले जाने का प्लान रखती है। अदालत से इस्तदा की जाएगी कि नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात कराने के नतीजे में आईनी पेचीदगियां पैदा होंगी, क्योंकि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात करा दिए जाएं तो फिर कौमी असम्बली और दीगर दो सूबाई असम्बली सिंध और बलूचिस्तान में नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात कराना होंगे। उस वक्त तक नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो चुका होगा। फिर यह कि खुद पीटीआई की हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर कराने का फैसला किया था। ज़राए के बकौल नई मरदमशुमारी का अमल शुरू करने में एक माह की ताख़ीर का नोटिफिकेशन भी इसी हुकूमती मंसूबे की कड़ी है। वाज़ा रहे कि पहले नए मरदमशुमारी का अमल 1 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक मुकम्मल किया जाना था और इसके बाद हल्का बंदियां होनी थीं, लेकिन अब इस्लामाबाद से जारी एलामिया के मुताबिक मरदमशुमारी का अमल 1 फरवरी के बजाय 1 मार्च से शुरू होगा और 1 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके बाद हल्का बंदियां की जाएंगी। यूं मामला मई तक जा सकता है, जबकि तहलील शुदा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अगर 90 रोज में कराए जाते हैं तो ये मुद्दत 15 से 20 अप्रैल बनती है। इस सूरत में नई हल्का बंदियों पर इंतखाबात मुमकिन नहीं। पीडीएम ज़राए के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात को 90 रोज से आगे बढ़ाने के लिए जहां नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों को जवाज बनाने पर गौर किया जा रहा है, वहीं मालियाती इमरजेंसी के नफाज का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है, ताकि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मजीद 1 बरस तक आगे बढ़ाए जा सकें। अगरचे वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने यह दावा किया है कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, ताहम पीडीएम के मोतबर ज़राए का कहना है कि इस इशू पर गौर मुसलसल किया जा रहा है और ये मामला इत्तेहादी पार्टियों के इजलासों में भी ज़ेर बहस आ चुका है। इन ज़राए के बकौल असम्बलियों की मुद्दत 1 बरस बढ़ाने के लिए मालियाती इमरजेंसी का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है, जिसकी आइन भी इजाज़त देता है। JUI के एक रहनुमा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अगरचे IMF की शराइत तस्लीम करने का फैसला कर लिया है और यूं आलमी मालियाती इदारों का प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है, इसके बावजूद मईशत को सहारा देने के लिए मालियाती इमरजेंसी का निफाज ज़रूरी दिखाई दे रहा है। इस सूरत में असम्बलियों की मुद्दत में इजाफा किया जा सकेगा। याद रहे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह चुके हैं कि इनकी पार्टी जिस तरह कब्ल वक्त इलेक्शन कराने की मुखालिफ है, इसी तरह असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाने की भी मुखालफत करेगी। इससे अंदाजा होता है कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाने के मामले पर इत्तेहादी पार्टियों में इख्तलाफ राय पैदा हो गया है। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो मुकर्रर वक्त पर आम इंतखाबात नून लीग और JUI के हक में नहीं जाते। इन दोनों पार्टियों के अंदरूनी ज़राए का खुद ये कहना है कि अगर मौजूदा असम्बलियों को मजीद 1 वर्ष का वक्त मिलता है तो वफाकी हुकूमत को मईशत बेहतर बनाने के साथ अवाम को रिलीफ देने का मौका मिल जाएगा। यूं सख्त फैसलों के नतीजे में वोट बैंक को जो नुकसान पहुंचना है वो बहाल हो सकता है। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ है। मौजूदा हालात और महंगाई का सारा मलबा नून लीग पर गिर रहा है, लिहाजा मुकर्ररा वक्त पर आम इंतखाबात पीपल्स पार्टी को सूट करते हैं। इससे अपने सिंध का किला छिन जाने का वैसे भी कोई खौफ नहीं, जबकि पंजाब में हामी निगरान वजीर आला आ जाने से सबसे बड़े सूबे में माजी की निस्बत इसकी कामयाबी के ज्यादा इम्कानात पैदा हो गए हैं। इस सारे मामले पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि जिस तरह दोनों सूबों के गवर्नर्स अब तक असेंबली शेड्यूल नहीं दे रहे, इसे देखते हुए यही लग रहा है कि अंदरूनी खाना कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन वो समझते हैं कि ऐसे में जब कौमी असेंबली से अपोजिशन का सफाया हो चुका और 2 सूबाई असेंबलियां तहलील हो चुकी, तो ये रियासत के मफाद में होगा कि कौमी असेंबली और दीगर 2 असेंबलियों में नए इंतखाबात करा दिए जाएं।
ये अलग बात है कि आइन मालियाती इमरजेंसी लगाकर इलेक्शन आगे बढ़ाने की इजाजत देता है। खास तौर पर आइन के आर्टिकल 235 की शिक 6 और 7 में ये लिखा है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हुकूमत असेंबली की मुद्दत 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। इसी तरह दोनों सूबों की निगरान हुकूमतें भी वफाकी हुकूमत को ये सिफारिशात भिजवा सकती हैं कि हालात बेहतर नहीं, लिहाजा इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। एक सवाल पर कंवर दिलशाद का कहना था कि मुल्क में 75 साल तारीख में कभी मालियाती इमरजेंसी नहीं लगी। अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो रियासत के लिए सख्त नुकसानदेह होगा। कंवर दिलशाद के बकौल पहले कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफे देना और फिर 2 सूबाई असम्बलियां तहलील करना इमरान खान के इंतहाई गलत फैसले थे। चेयरमैन पीटीआई ने ये इकदाम करके न सिर्फ पार्टी को नुकसान पहुंचाया बल्कि अपने वोटरों के जज्बात की भी कदर नहीं की। इनके वोटर्स में मायूसी फैली है, जबकि तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान को दोबारा जो मकबूलियत मिली थी इसमें कमी आ गई है। इस फ्रस्ट्रेशन में ही उन्होंने इदारों पर हमले किए, जिससे इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी शदीद इस्तराब पाया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।